चित्रगुप्त द्वारा प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के बारे में पूछना और धर्मराज को बताना, उसी प्रकार धर्मराज उसका दंड निर्धारित करता है। इसमें हम यम यातनाओं के वर्णन के बारे में भी जानेंगे। हमारा जो ये तीसरा अध्याय गरुड़ पुराण का है, तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछते हैं तो गरुड़ जी पूछते हैं भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान जी से। गरुड़ जी कहते हैं, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, आप सब वो मुझे बतलाइएगा। तो भगवान कहते हैं, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक लोक की यातनाओं का सब तुमसे कहूंगा, अंत तक कहूंगा। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर अगर आप उसे सुनोगे तो सुनने मात्र से ही आप मेरे भक्त हो तो भी आप कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रदन करने लगता है। उसके क्रदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाला जो यम के गण है, प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर वह द्वारपाल उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करता है। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उन सभी के विषय में धर्मराज जैसे जैसे कहते हैं सब जानते हैं। फिर भी वो यहाँ पे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पापों के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के विचरण करने वाला तथा दूर से ही सुनने व जानने वाले हैं। उनके नेत्र, उनकी आंखें सुदूर दूर के दृश्य को ही देख लेने वाली हैं। श्रवणी नाम की एक उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार की रूप वाली हैं। तो श्रवण की यहाँ पे 2 पत्नियां कही गई हैं जो कि वो भी इसी प्रकार की है, अर्थात श्रवणों के समान ही है। तो जैसा दूर से दृश्य देख लेते हैं ऐसे ही उनकी पत्नियां भी दूर से उन दृश्य को देख लेती है। कुछ रहस्य लुका छुपी की जो बातें हैं तो उनको पकड़ लेती है और उनको पकड़ने के बाद सारी जो बातें धर्मराज जी को बताती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त जी से बताती है। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म को ठीक ठीक प्रकार से जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य के कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान, सत्य, वचन जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने के कारण पापियों के लिए बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। इसमें कहते हैं जो सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात और दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृतांत को जानती हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्ण रूप से देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत क्रूर रूप दिखाते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए, बड़ी बड़ी काया वाले, भैंस के ऊपर प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, जैसे बादल गरजता है इस प्रकार की गर्जना करते हैं। काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के बड़े बड़े लंबे विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, गोल आंख वाले, बड़ी बड़ी डाढ़ियों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी लंबी नाक वाले हैं। इसमें
मृत्यु और जवर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी बड़ा ही भयावह है, बहुत भयावह है चित्रगुप्त भी। यम के समान भयानक जितने भी सभी दूत हैं, उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने में लगता है। जो दान न करने वाला, वह पापी आत्मा कांपती है और बार बार विलाप करती है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रोधन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचता है और उन सब प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से, पापियों की संगति से जो तुमने पाप किया है वह सदा ही दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने यह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्मों को किया है, जो तुमने हर्ष खुशी खुशी जो तुमने उन पापों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। उस समय यातना भोगने से क्यों प्राणमुख हो रहे हो? अब क्यों विमुख हो रहे हो उन यातना को भोगने से, जब तुमने हंस हंस कर इतने पाप किए हैं? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं, हमसे तुम्हारी कोई मित्रता दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पर मूर्ख हो या पंडित हो, चाहे मूर्ख लोग हो, चाहे पंडित लोग हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे या धनवान हो, चाहे सबल हो, चाहे निर्बल हो, यमराज सभी के सामने सम्मान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को वे सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय के बारे में सोचता है और वह बिल्कुल चुपचाप होकर एक जगह बैठ जाता है। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की अब आज्ञा करते हैं। उसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें, जितने भी यम के दूत हैं, उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। अब वहां बड़ा ही भयावह देखने को मिलता है और सुनने मात्र से ही आदमी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। उल्टा मुख करके सर हमारा ऊपर रहता है तो वहां पर सर नीचे, टांगे ऊपर बांध दी जाती हैं और उसे साकलों से पीटा जाता है। बहुत ही दुख दर्द है। वहां जलता हुआ वह रोता है, वहां उस पेड़ के नीचे वह जलता भी है, वह रोता भी है, पर वहां उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष के भूख और प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर कहते हैं, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। तो भी वे बार बार लोहे की लाठियां, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाहों और मूसलों से उन दूतों के द्वारा अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वह चेष्टा रहित मूर्छित हो जाते हैं तो उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, ओ पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल का, अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा घास आदि जो घास है वो किसी को भी नहीं दिया, ना ही कुत्ते को, ना ही कौवे को बलि ही दी। अतिथियों को कभी नमस्कार नहीं किया, पितरों को कभी तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया, जिससे तुम ये यातना नहीं होती। अगर तुम ऐसा करते तुमको इस प्रकार की यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है, देवताओं की पूजा भी नहीं की है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला है। जो गृहस्थी लोग होते हैं ना, तो तुमने हंतकार नहीं निकाला है। हंतकार क्या होता है? देखिए, हंतकार वो होता है जो गृहस्थी लोग रहते हैं, जो भोजन के पूर्व चौके में बलि वैश्व देव तथा पंच बलि की एक विधि बताई गई है। वे पंच बलि में गाय, कुत्ते, कीड़े मकोड़े तथा
अतिथि देव, इन 5 के भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। जैसे आप सुबह रोटी बनाते हो तो 2 रोटी गाय की निकाल दो, 2 रोटी कुत्ते की निकाल दो, कुछ आटा कीड़े मकोड़े को दे दो, तो कुछ आप ऐसे छोटे मोटे आप कर दो, उसको हंतकार कहते हैं। और जहां बलि वैष्णदेव सम्मत नहीं होता वहां माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देती है, तो उसे हम हंतकार कहते हैं। शास्त्रों में हंतकार उसे कहा जाता है। अब कहते हैं संतों की कभी सेवा ही नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप के फल को भोगो। तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। जैसे वो जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं, तो गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका जो शरीर है वो कट जाता है। उनके जो पत्ते हैं बहुत ही पैने होते हैं, बहुत पैने, तलवार से भी बहुत पैने होते हैं, उनका शरीर उनसे कट जाता है। अब नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ता खाता है और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत क्या करते हैं, धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को पासों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी और से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते, छोटे छोटे टुकड़े उनके कर देते हैं। बहुत ही भयावह है। कुछ को गड्ढों में आधा गाड़ कर गड्ढों में गाड़ दिया जाता है और उनका सर है बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर, जिसे इक्षुदंड, जो गन्ने की भांति पेरे जाते हैं, जैसे कि गन्ने की जो मशीर होती है तो गन्ना डाला जाता है ना, ऐसे वो पेरे जाते हैं, उसको इक्षुदंड कहते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उलमुख जलती हुई लकड़ी से ढककर लोहा पिंड की आग से धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किसी का हाथ किसी का पैर बांधते हैं और अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से कुंडों में डुबो दिया जाता है जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवा, गिद्ध, मांसा भाजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। तो कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं। कुछ हमारे इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का पैसा नहीं देते हैं, सोचते हैं खा लिया बस, छूट गई, हो गई, कोर्ट कचहरी केस ये सब हो गया। तुम्हारी कोर्ट कचहरी केस यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आगे भी चलेगी। जब तुम यमलोक जाओगे तो तुम्हें उन पापियों का ऋण चुकाना पड़ेगा, चाहे तुमने 1 रुपया भी लिया हो। वो किस प्रकार कहते हैं वहां पे, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार जब विवाद करते हुए पापियों के अंग से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं और इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर ताम्रचित्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में बहुत ही बड़े दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनके प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से भी नहीं किया जा सकता है। हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या यहाँ पे 84 लाख बताई गई है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की जो संख्या है वो 21 है, जो और भी भयंकर है, जिनके नाम है ताम्रचित्र, लोहशंकु, महारोरव, सालमली, रोरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पुत्रिमर्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिर्णय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधातमित्र, कुंभिपाक, समरप्रतपान तथा तपन, ये 21 प्रकार के इतने घोर और भयंकर नरक है। ये सभी अन्य अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण उनके भेदों से परिकल्पित है
अनेक प्रकार के पापों का जो फल है इनसे प्राप्त होता है, हमें भोगना पड़ता है जो भी पाप करते हैं। ये यम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी तथा जीव कल्परत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामसित्र और अंधामिस्त्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष संग से निर्मित होकर भोगते हैं, एकदम निर्मित होकर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा सिर्फ केवल अपना ही पेट भरने वाला यह कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंत इस प्रकार का फल भोगता है। जो व्यक्ति होते हैं या परिवार के सदस्य होते हैं क्या करते हैं, खाना अपना खुद का बनाया है और खुद खा लेते हैं, खाने को नमस्कार भी नहीं करते, भगवान को भोग भी नहीं लगाते, भक्षण होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति खाना आता खाने को नमस्कार नहीं करते उससे भक्षण होते हैं। और जो यहाँ पर अकेला अकेला खाता है उसका भी यहाँ पर उसका फल भी उनको भोगना पड़ता है। अब यहाँ पे जो प्राणियों के साथ द्रोह करने वाले, जो प्राणियों के साथ द्रोह करते हैं, भरण पोषण किए बिना अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। अब दिखना है नहीं, वहां क्या दिखेगा, कुछ नहीं, अंधकार में कुछ भी नहीं दिखेगा। कहाँ गिर रहे हो, कहाँ पड़ रहे हो, कहाँ दब रहे हो, कहाँ धंस रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर क्या है, कुछ नहीं पता। अब जिसका जो सोना है टव है वो चोरी हो गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर वह जीव भोगता है। केवल अधर्म से ही कुटुंब के भरण पोषण के लिए जो प्रयत्नशील व्यक्ति होता है, अंधकार की पराकाष्ठा अंधा तामिस्त्र नामक एक नरक होता है, वह उसमें जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी भी यातनाएं हैं उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर फिर से वह इस मृत्यु लोक में आ जाता है। और ऐसा वो करता है, मृत्यु लोक में जन्म लेता है, और ऐसा वह तब तक करता रहेगा अगर वह मनुष्य पाप करेगा, नहीं करेगा, भगवान को याद स्मरण नहीं करेगा, ऐसे ही गोल गोल चक्र की भांति घूमता रहेगा। फिर यहाँ पे 83,99,999 यहाँ पे योनियों में भटकता रहेगा, फिर उसको फिर से उसे मृत्यु लोक प्राप्त होगा। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक वो इसी प्रकार की यातनाओं में घूमता रहेगा। इसका मात्र एक ही साधन है, सिर्फ भक्ति। भक्ति के सिवा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इसलिए सभी पाप कर्मों को छोड़कर अपने माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों जितने भी समाज कुछ भी आपको कहते हैं भक्ति कर रहा है लड़का, नहीं सुनो, अगर आप किसी की भी परवाह मत करो, ना माता की करो, ना पिता की करो, ना सगे की करो, ना संबंधियों की करो, ना समाज की करो, ना किसी परिवर्तन की करो, आपको अपना एक निश्चय बना लेना है कि मेरे को सिर्फ भक्ति ही करनी है। संसार एक भयावा है, संसार एक चक्र है, चक्कर में घूमना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भोगना पड़ेगा पाप कर्मों का, और फिर ऐसे भोगना पड़ेगा, क्या फायदा। और भक्ति ही एक ऐसा साधन है जहां पर आपको मोक्ष मिल सकता है, सिर्फ आपको मोक्ष मिल सकता है। और मोक्ष एक ऐसा साधन है जिससे ही आपको परम गति की प्राप्ति होगी, मोक्ष ही मोक्ष। तो प्रेम से बोले श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश।